राधा के घर में शाम का समय था और सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी दादी ने कांपती आवाज में कहा कि ये वही पैसे लग रहे हैं जो कल राधिया लेकर गई थी। तभी मोहन ने जेब से नोट निकालते हुए कहा, नहीं अम्मा, राधिया जो नोट लेकर गई है वो नकली है, क्योंकि असली नोट तो मेरे पास है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया और राधा घबराकर बोली, अगर उसे पता चल गया कि उसके पास नकली पैसे हैं, तो वह गुस्से में हमारी पोती गुड़िया को कुछ कर न दे। तभी दादी हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखने लगी और बोली, हे माता रानी, हमें हिम्मत दीजिए ताकि हम अपने साहब को और अपनी पोती को सुरक्षित वापस घर ला सकें। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। सब लोग डर जाते हैं। मोहन धीरे से दरवाजा खोलता है और सामने पवन खड़ा होता है। पवन जल्दी से अंदर आकर कहता है, मैंने अभी अभी बाजार में राधिया को देखा है। वह किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी और बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई बड़ा राज छुपा रही हो। ये सुनकर राधा और भी घबरा जाती है और कहती है, हमें अभी जाकर देखना चाहिए, कहीं देर न हो जाए। तभी दादी कहती है, नहीं बेटा, बिना सोचे समझे जाना ठीक नहीं। पहले हमें ये पता करना होगा कि वह आदमी कौन है और वह राधिया से क्या चाहता है। तभी मोहन को याद आता है कि राधिया पिछले कई दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी। कभी अचानक फोन पर धीमी आवाज में बात करना, कभी रात को घर से बाहर जाना। ये सब कुछ पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सबको शक होने लगा। तभी गुड़िया डरते हुए कहती है, दादी, मुझे राधिया चाची से डर लगता है। वह कल मुझसे कह रही थी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं और दादी गुड़िया को गले लगाकर कहती है, डर मत बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। तभी मोहन तय करता है कि वह पवन के साथ बाजार जाकर सच्चाई पता करेगा। उधर बाजार में राधिया उस रहस्यमय आदमी से कह रही होती है कि जल्दी करो, मुझे ज्यादा देर यहां नहीं रुकना, वरना घर वालों को शक हो जाएगा। वह आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब तक असली पैसे हमारे हाथ नहीं लगते, तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक मोहन और पवन दूर से उन्हें देख लेते हैं और धीरे धीरे उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी राधिया की नजर उन पर पड़ जाती है और वह घबराकर उस आदमी के साथ वहां से भागने लगती है। मोहन जोर से आवाज लगाता है, राधिया, रुक जाओ। लेकिन वह नहीं रुकती और भीड़ में गायब हो जाती है। मोहन समझ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है और अब सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा का सवाल है। उधर घर में दादी लगातार माता रानी से प्रार्थना कर रही होती है और राधा बेचैनी से दरवाजे की ओर देखती रहती है। तभी फोन बजता है और दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज आती है जो कहती है, अगर अपने साहब और पोती को सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप वही करो जो हम कहेंगे। ये सुनते ही राधा के हाथ कांपने लगते हैं और फोन गिर जाता है। तभी दादी कहती है, हिम्मत रखो बेटी, सच और विश्वास की हमेशा जीत होती है और माता रानी हमारी रक्षा जरूर करेंगी। तभी मोहन और पवन घर लौटते हैं और सबको बताते हैं कि राधिया किसी बड़े खेल में फंसी हुई है, लेकिन हम सब मिलकर उसे रोकेंगे और अपने परिवार को बचाएंगे। इसके बाद सब लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं कि कैसे राधिया और उसके साथी की सच्चाई सबके सामने लाई जाए। रात गहराती जाती है, लेकिन घर में किसी की आंखों में नींद नहीं होती। सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि क्या सच सामने आएगा? क्या राधिया की चालाकी खत्म होगी? और क्या उनका साहब और उनकी पोती सुरक्षित घर वापस आएंगे? इसी रहस्य और भावनाओं से भरी कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए अगला रोमांचक मोड़।